लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। तो हर एक के अंदर आप विश्वास ही देखना चाहते हो, तो आपके अंदर कितना विश्वास है, आपके अंदर से कितना विश्वास बाहर झांक रहा है, अपने आप से ये प्रश्न पूछे। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। कृपया सभी आंखें बंद करें, जैसे बताया जाए वैसे प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तुमने सब में प्रेम भरा है। मैं उस प्रेम को कमल और सूरज की तरह लोक कल्याण के लिए फैला रहा हूँ। कृपया मुझे मदद करें। कृपया मुझे मेरी गलत सोच के लिए क्षमा करें। मुझे माफ करने में मदद करें। मुझे साफ करने में मदद करें। मेरा इंसाफ करें। अंदर से मुझे साफ करें। हे परमात्मा, प्रेम में स्वास्थ्य ऊर्जा होती है। मैं उस ऊर्जा को महसूस कर रहा हूँ। मैं उस ऊर्जा को, शुभ्र प्रकाश को पूरी पृथ्वी पर आते हुए देख रहा हूँ। शुभ्र प्रकाश के पृथ्वी पर उतरने की वजह से चेतना का सुनहरी प्रकाश पृथ्वी से बाहर आने लगा है। मैं उस सुनहरी प्रकाश में सबको भरते हुए देख रहा हूँ। सब लोगों में मैं भी चेतना के सुनहरी प्रकाश में स्वास्थ्य पा रहा हूँ। इस तरह कृपया सबकी मदद करें, सब पर कृपा करें,
सबको स्वस्थ करें। शुभ्र प्रकाश के तेज में हर महामारी समाप्त हो रही है, समाप्त हो रही है। शुभ्र प्रकाश के रंग में हर जीव स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। मेरी इस कल्पना को बल दो, हे ईश्वर, मेरी इस कल्पना को साकार करो। यह कल्पना हकीकत में बदल रही है, बदल रही है। मैं आपका दिल से आभारी हूँ। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ध्यान में बैठे हुए हैं। अपनी प्रार्थना और ध्यान से अर्जित बल को तर्पण करके मन ही मन में पंक्तियां दोहराएं। ध्यान का समापन, प्रार्थना का समापन। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए।
हर घटना मौका है कि जो चीज तुम्हारे अंदर से झांक रही है उसे बाहर आने को मौका मिले। तो विश्वास, इस टॉपिक को हम समझ रहे थे कि आम से वो झांक रही, यानी मन से वह चीज झांक रही, और आप उन्हीं लोगों के साथ व्यवहार करना चाहते हो, व्यापार करना चाहते हो, रहना चाहते हो, जिनके अंदर से विश्वास टपक रहा है, विश्वास झांक रहा है, कि आप सुरक्षित महसूस करते हो ऐसे लोगों के साथ जिनके अंदर विश्वास है। क्या इनके साथ रहेंगे तो हम कभी दुखी रहने वाले नहीं है। तो हर एक के अंदर आप विश्वास ही देखना चाहते हो, तो आपके अंदर कितना विश्वास है, आपके अंदर से कितना विश्वास बाहर झांक रहा है, अपने आप से ये प्रश्न पूछे। घटना नेगेटिव देखी नहीं कि विश्वास हिल गया, तो फिर अभी काफी सारा काम करना है, इस विश्वास को रिलीज करना है। प्रार्थना पुस्तक में एक कहानी आई थी ना, फादर ने कहा है गांव वालों को कि बारिश के लिए प्रार्थना करनी है, अकाल पड़ा है, तो सभी आ जाओ। सुबह में सभी आ गए, मेरे एक लड़का छाता लेकर आया था, उस एक लड़के के अंदर ही वो विचार आया, छाता लेकर आया। पूछा गया कि भाई क्यों छाता क्यों लेकर आया? अरे प्रार्थना करेंगे तो बारिश होगी ना, प्रार्थना करेंगे तो बारिश होगी, भीग कर जाएंगे क्या? ये विश्वास, यानी कहानी है, उदाहरण कि वहां कैसा विश्वास था। वहां क्रिया भी विश्वास है, क्रिया में है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, सिर्फ बुद्धि में नहीं है, वहां पक्का है ऐसा ही होने वाला है। तो कैसी तैयारी होती है? तो हम अपने आप से पूछे कि हम अपने विश्वास को किस तरह प्रकट करते हैं। वो विश्वास हमें खुशी दे रहा है या विश्वासघात कर रहा है? संदेह मात होना चाहिए। संदेह को मात करने के लिए ये विषय लिया गया है कि कहां कहां संदेह आता है, क्यों आता है, संदेह के साथ क्या जोड़े, कुछ जोड़ना चाहिए तो वो मिट जाएगा, वो सड़ा हुआ हिस्सा आम का कट जाएगा। वरना पहला सिम्टम देखा नहीं कि विश्वास चला गया। एक लेडी ने प्रार्थना की, जब उसने बाइबल पढ़ा कि विश्वास में इतनी ताकत है कि थोड़े से विश्वास से पहाड़ हिल सकते हैं, पहाड़ हिल सकते अपनी जगह से, तो उसे बड़ा अच्छा लगा, खुशी हुई, और उसने कहा जरा प्रयोग करके देखेंगे। उसके घर के पीछे ही पहाड़ दिखते थे, तो उसने प्रार्थना की कि कल बाजू में हो जाए, पहाड़ हट जाए उधर से। और सुबह उठकर देखा कि उधर ही थे पहाड़। उसने कहा मुझे लगा ही था। लेडी ने क्या कहा? मुझे लगा ही था ऐसा ही होगा। क्या विश्वास था? वो अपने आप से पूछे कि वाकई तुम्हारा विश्वास था? बोलने के लिए तो तुम बोल रहे हो बहुत, जो वाकई वो रिलीज होता है, जहां एक सेकंड के लिए भी डाउट नहीं रहता, क्योंकि कहीं ना कहीं कोने में कहीं रहता है, अरे पहाड़ हिलाने की बात कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, ये कैसे होता रहेगा, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वो एक छोटा सा लूज कॉन्टेक्ट है, एक बार निकली हुई, सर्किट नहीं होगा कंप्लीट, कोई आश्रय नहीं, कोई पहाड़ नहीं हिला। वो चमत्कार तो आप सुनते यार, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, कैसे हुआ होगा वो? कि वहां सर्किट कंप्लीट हुआ होता है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।